Good morning, students. I am Sujit Vedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the third lesson of moments. The name of the lesson is Isuran the Storyteller. It is a very nice story and it is the first part of this lesson. So don't waste time. We start. The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. यह कहानी महेंद्र नामक एक युवक द्वारा गणेश को बताई गई. He was a junior supervisor in a firm. वह एक कनिष्ठ निरीक्षक था. इन अ फर्म एक फर्म यानी कि एक कंपनी में, एक फर्म में. Which offered on a hire supervisors at various types of construction site. जो कि यानी कि वह एक ऐसी फर्म में कनिष्ठ सुपरवाइजर था जो कि निर्माण क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार के निर्माण क्षेत्रों में जैसे कि कारखाने, पुल, बांध और इत्यादि पर सुपरवाइजर किराए पर निरीक्षक उपलब्ध कराता था. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site और महेंद्र का कार्य वर्क साइट कार्य क्षेत्रों की क्रियाविधियों पर, क्रियाशीलता पर निगरानी करना होता था. Keep an eye. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. और वह अपने मुख्य कार्यालय के आधार पर या आदेश पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता था. फ्रॉम अ कोल माइनिंग, कोल यानी कि कोयले की खदान के क्षेत्र से लेकर के रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, रेलवे पुल निर्माण क्षेत्र के स्थान तक आता जाता रहता था. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ, और कुछ महीनों बाद टू केमिकल प्लांट, और एक केमिकल रसायन प्लांट यानी संयंत्र पर आता जाना था या आता जाता रहता था. विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो कि कुछ समय बाद ही शुरू होने वाला था. ही वाज अ बैचलर, वह कुंवारा था. His needs were simple, उसकी आवश्यकताएं बहुत सरल साधारण थीं. And he was able to adjust himself to all kinds of odd condition, और वह हर प्रकार की विषम कंडीशन स्थितियों में अपने आप को एडजस्ट सामंजस्य बिठाने में योग था. Whether it was an ill-equipped सर्किट हाउस, चाहे सर्किट हाउस की पुरानी यानी बेकार सी व्यवस्थाएं हों, और या अ मैच शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ द स्टोन क्वेरी, और चाहे कोयले खदान के ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र के मध्य में एक मोटे से तिरपाल द्वारा बनाया गया तंबू में हो, वह हर प्रकार से एडजस्ट कर लेता था. बट वन असिस्ट, लेकिन उसके पास एक वरदान के रूप में ही हैड वाज हिज कुक, उसका एक कुक यानी कि बावर्ची था, खाना बनाने वाला था, रसोइया था, जिसका नाम ईश्वरन था. दिस वाज द कुक वाज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, महेंद्र से बहुत अधिक यह कुक यानी रसोइया जुड़ा हुआ था, लगाव रखता था. एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेंगली वेयर एवर ही वाज पोस्टेड, जहां कहीं भी महेंद्र की पोस्टेड यानी कि ड्यूटी लगती, वह उसके साथ बिना किसी कंप्लेंगली शिकायत के यानी कि अपनी इच्छा से उसके पीछे चल देता था. ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था. वाश्ड हिज क्लॉथ, उसके कपड़ों को धोता था. एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, रात में उसके साथ बातें यानी गप्पे मारता था. ही कुड वीव आउट एंड लेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों पर वह अनंत कहानियों को और अंतर कथाओं को या व्याख्यानों को वह उसे ताना वाना बुनकर सुनाता था. ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रीडियंट्स
seemingly out of somewhere in the middle of the desolate landscape with no soap visible for miles round। यानी कि ईश्वरन के पास एक ऐसी अद्भुत कैपेसिटी क्षमता थी जहां जिसके द्वारा कि वह सब्जियों को और खाना पकाने के लिए वह उपलब्ध करा देता था। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जहां कहीं भी, इन द मिडल ऑफ द डेसोलेट, निर्जन भूदृश्यों पर, भूमि पर, नो सोप विजिबल फॉर मीलन, जहां कहीं मीलों मीलों दूर पर जहां दुकान नहीं होती थी, ऐसे निर्जन क्षेत्रों के मध्य में भी ईश्वरन सब्जी को उत्पन्न करने और खाना बना देने की अद्भुत क्षमता उसके पास थी, ईश्वरन के पास थी। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। जिंक सीट, जस्ते की आश्रय गृह में पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही वह वेजिटेबल्स, ताजी सब्जियों के साथ लजीज भोजन बनाने की रहस्यमय रूप से, जादुई तरीके से क्षमता रखता था, या जादुई तरीके से वह उसे प्रस्तुत कर देता था, यानी कि भोजन को बना देता था 1 घंटे के अंदर नए नए स्थानों में। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र जल्दी जाग जाता था सुबह, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और लंच यानी ब्रेकफास्ट लेकर के, सुबह का नाश्ता करके, कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विथ हिम, और अपने साथ कुछ तैयार भोजन लेकर के चला जाता था। मीन वाइल सी बीच, ईश्वरन वुड टाइड अप द शेड, मकान को साफ करता, वॉश द क्लॉथ, कपड़ों को धोता, एंड हैव अ लीजरी बाथ, और आराम से नहाता, pouring several bucket of water over his head, अपने सिर पर कई बाल्टी पानी डाल करके आराम से नहाया करता था। मटरिंग प्रेयर ऑल द व्हाइल, इसी बीच अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण भी करता रहता था। और जब इट वुड बी लंच टाइम, दोपहर के भोजन का समय हो जाता, तब तक आफ्टर ईटिंग, जब तक कि भोजन का समय हो जाता था, आफ्टर ईटिंग, और भोजन करने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल, कुछ देर तक पढ़ता था, बिफोर डोजिंग ऑफ, झपकी लेने से पहले कुछ देर तक पढ़ता था। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिल रनिंग टू 100 ऑफ पेजेज, और यह कुछ किताबें सैकड़ों पेजों की यह प्रसिद्ध तमिल रोमांचित कर देने वाली किताबें हुआ करती थी। और इट्स इमेजिनेटिव, इनका कल्पनातीत, डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन, एंड नरेटिव, और इसको वर्णित करने का, बयान करने का एक तरीका, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, में भी, यानी ईश्वरन में भी रोमांच उत्पन्न कर देता था, यानी कि इस रोमांच के कारण ईश्वर उसे पकड़ रहता था, यानी कि उसको लगातार पढ़ता रहता था। होल्ड His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और जो किताबें वह पढ़ता था, या his own description, उसका अपना वर्णन भी इन किताबों से, जो उस किताबें पढ़ता था, इन लेखकों की किताबों से, तमिल लेखकों की किताबों से ही प्रभावित हुआ करता था। When he was narrating even the smallest, जब वह छोटी से छोटी ऑफ इंसिडेंट, घटना का वर्णन करना चाहता था या करता था, तो ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो इसे रहस्य में बनाने का, एंड अ सरप्राइज, और इसे आश्चर्य में भरने का, अंत तक आश्चर्य में भरने का प्रयत्न करता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग, यह कहने के बजाय, दैट की ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि उसने एक मुख्य सड़क पर या हाईवे पर एक उखड़े हुए पेड़ को देखा, ही वुड से, वह कहता था, विद आईब्रो सुटेबली अर्च्ड, अपनी आंखों को, अपनी भौं को आंखों के साथ घुमाता हुआ या थोड़ा सा ऊपर उठाता हुआ, एंड हैंड हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, और ड्रामेटिक गेस्चर और नाटकीय अंदाज में अपनी आंखों को, अपने हाथों को घुमाता हुआ, द रोड, वह कहता था, द रोड वाज डेजर्ट, सुनसान रास्ते थे, एंड आई वाज अलोन, मैं अकेला था,
Suddenly, अचानक I spotted something that looked like an enormous bushy beast laying sprawled across the road. और अचानक से उसने सड़क पर आर पार यानी सड़क के एक छोर से दूसरे छोर पर पड़े हुए एक भारी भरकम झाड़ीयुक्त जानवर को पड़े हुए देखा। I was half inclined to turn. मैंने आधे अधूरे मन से मुड़ना चाहा एंड गो बैक और वापस जाना चाहा। बट एज आई कम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, आयसा मैंने देखा दैट इट वाज अ फॉलन ट्री, यह गिरा हुआ विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस, अपनी सूखी हुई स्प्रेड आउट फैली सूखी हुई शाखाओं के साथ गिरा हुआ एक वृक्ष है। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, और महेंद्र अपनी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ फैला हुआ होता है। एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना आलोचना के ईश्वरन की कहानी को सुनता है। इसके साथ ही आज का यह पहला लेक्चर आपके लिए समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में आपको फिर मुलाकात होगी। आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दी जाए। अगले वीडियो में फिर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।